चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान के 8 विधानसभा में सबसे हॉट सीट रघुनाथपुर विधानसभा हो चुकी है, जहां पहले भाजपा के उम्मीदवार मनोज सिंह थे जो दावेदारी कर रहे थे, लेकिन ये सीट जदयू खाते में चली गई और राजेश्वर चौहान को जदयू ने वहां से अपना प्रत्याशी बनाया। राजद की बात करें तो राजद से हरिशंकर यादव प्रत्याशी है, तो वहीं बागी होकर मनोज सिंह ने लोजपा का दामन थाम लिया और लोजपा से प्रत्याशी हैं। और आप देख सकते हैं मनोज सिंह लगातार जो है चुनावी भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों से अपने जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। अब मनोज सिंह जो भाजपा के कद्दावर नेता हुआ करते थे, आज लोजपा का दामन थाम कर लोजपा के साथ हो चुके हैं। हम मनोज सिंह से डायरेक्ट बात करते हैं। सर, सबसे पहले बिहार न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। भाजपा के सिवान के कद्दावर नेता माने जाते हैं और आज लोजपा से चुनावी मैदान में आप उतरे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लोजपा भी एनडीए का एक पार्ट है। जिस समय नीतीश कुमार नहीं थे उस समय भी लोजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, आज भी है। और देश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्रीमान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो काम किया, वो इतिहास में पहली बार काम हुआ कि पूरे देश को गरीबों को 5 किलो पर मंथ प्रति महीना अनाज देने का काम किया। ये रामविलास पासवान जी के की दिमाग की सोच थी और उन्होंने पूरे देश को अनाज खिलाने का काम किया इस कोरोना काल में। इसलिए हमें उम्मीद है कि इस बार रघुनाथपुर के ईवीएम में कमल छाप नहीं है, बंगला छाप है। रघुनाथपुर के लोग मेरे नाम से जानते हैं, मेरे काम से जानते हैं और पार्टी से भी जानते हैं। मैं भी हूँ, मेरा नाम भी है, मेरा काम भी है और मेरी पार्टी भी अच्छी है। आपने कहा कि लोजपा एनडीए का हिस्सा है, तो एनडीए का प्रत्याशी तो राजेश्वर चौहान है। ऐसे में क्या परिस्थितियां बदली कि आपने लोजपा का दामन थाम लिया? देखिए, राजेश्वर चौहान को कोई जानता नहीं है। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जितने लोग जान जाए, पहली बात। दूसरी बात कि उससे तीर छाप का कोई गारंटी नहीं है कि जीतने के बाद किसके साथ रहेगा। इसलिए कि 2010 में उसके मुखिया नीतीश कुमार ने भाजपा का लोगों का वोट लिया और राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाई और 15 में राष्ट्रीय जनता दल के वोटर का वोट लिया और भाजपा के साथ सरकार बनाई। इसलिए ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति को हमें नहीं लगता है कि इस बार बिहार की जनता वोट देने जा रही है। पूरे बिहार में उनकी स्थिति खराब है। आप कहते हैं कि नीतीश का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपके जो भाजपा के आपका दावर नेता रह चुके हैं, तो भाजपा के जो प्रदेश के नेता हो गए, चाहे अमित शाह हो गए, वो तो नीतीश के चेहरे पे ही वोट मांगते हैं। ठीक है, तो हम उनकी बात को अब ध्यान नहीं देते हैं। हम अपने चिराग पासवान के बात को ध्यान देंगे कि वो क्या कह रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये चेहरा हमें पसंद नहीं है। तो क्या लगता है कि अगर चुनाव में लोजपा अच्छी सीट लाती है तो अकेले रहेगी या फिर भाजपा के साथ ही रहेगी? तो ये लगता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, रघुनाथपुर विधानसभा में क्या प्रमुख मुद्दा लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? प्रमुख मुद्दा मेरा यही है कि मैं जनता का सेवक हूँ, जनता का परिक्रमा करता हूँ और जो लोग भी टिकट लेकर आए हैं वो लोग नेता का परिक्रमा करते हैं, नेता का टिकट लेकर आए हैं। लेकिन सर्टिफिकेट अंततोगत्वा जनता देती है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि झोपड़ी छाप पर रघुनाथपुर की जनता वोट डालेगी और मुझे विजयी बनाएगी। किसी परिक्रमा करने वाले नेता का कहीं कोई जगह नहीं है। मुद्दा क्या रहेगा? रघुनाथपुर का विकास। क्या 5 सालों में विकास नहीं हुआ? जो हुआ सो सबके सामने है। विकास के नाम पर शिलान्यास होता है, विकास कहाँ होता है? विधायक जी तो कहते हैं कि सड़कों का जाल बिछा है, लौकीपुर में बिजली ये प्लांट लगवाए हैं। हाँ, ठीक है, कहते हैं तो शिलान्यास न करते हैं। कितना शिलान्यास कामयाब हुआ है आप जाकर देख लीजिए, उनके शिलान्यास की क्या स्थिति है। विक्रम कुंवर जो कभी भाजपा में आपके सहयोगी रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, अभी जन अधिकार पार्टी से कैंडिडेट है, लगातार आप पे हमले कर रहे हैं। 20 केस आप पे गिनवा रहे हैं। लास्ट केस एक महिला के साथ छेड़खानी का भी लगा रहे हैं कि टाउन थाने में दर्ज है। देखिए, वो क्या कह रहे हैं, मैं उनकी बात को ध्यान नहीं देता हूँ और मैं उनसे बोलूँगा तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा।
मैं चाहता हूं कि उनका नाम न लूं और न उनके बारे में मैं बोलूं। चर्चा में आना चाहते हैं किसी को गाली दे करके, ये अच्छी बात नहीं है। वो अपने कैंची का इस्तेमाल करें, लोगों का पॉकेट काटें और लोगों का वोट काटें, उससे हमको मतलब नहीं है। मैं उनका नाम लेना ही नहीं चाहता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि उस व्यक्ति का नाम मेरे सामने नहीं लीजिए। लेकिन आरोप तो है, लगाते हैं कि अपराधी हैं आप। आरोप तो पुलिस लगाएगी ना भाई, जनता लगाएगी ना। वो कौन होते हैं, कोर्ट लगाएगी ना। वो कौन होते हैं आरोप लगाने वाले, पहली बात। दूसरी बात कि उनके आरोप का मैं ध्यान नहीं देता। चलिए, आपके सामने हरिशंकर यादव हैं, विक्रम कुंवर हैं, राजेश्वर चौहान है, मोहम्मद कैफ और बंटे से कई सारे नाम हैं। किस तरह की टक्कर रहेगी, किन से टक्कर रहेगी? हमारी सीधी सीधी लड़ाई है और टक्कर किसी से नहीं है। आपको 10 तारीख को मालूम हो जाएगा कि रघुनाथपुर की जनता की मनोस्थिति क्या है, रघुनाथपुर की जनता क्या चाहती है और किसको चुनना चाहती है। उस दिन आपको 10 तारीख को मालूम हो जाएगा। मनोज सिंह अगर पर जनता भरोसा करती है, विधायक बनाती है, तो पहली प्राथमिकता रघुनाथपुर के लिए क्या रहेगी? मैंने अपने पहले भी एक छोटा सा मैनिफेस्टो बनाया था। उसमें कहा था कि FCI का प्रोक्योरमेंट सेंटर रघुनाथपुर में खुलवाना, हुसैनगंज में रजिस्ट्री कचहरी खुलवाना, सिवान से लेकर टाड़ी तक सस्ते दर में गरीबों के लिए बस चलवाना, उसके बाद टाड़ी बाज़ार में पुलिस पिकेट खुलवाना, वहाँ पर टाड़ी बाज़ार में। ऐसे ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं। बिस्कोमान का डिपो खुलवाना जहाँ खाद बीज रघुनाथपुर में मिल सके सस्ते दर पर। ये सब छोटे छोटे मुद्दे हैं जो किसानों के लिए हैं, गरीबों के लिए हैं। और एक बहुत बड़ा समस्या है रघुनाथपुर क्षेत्र के किसानों का JP नाला, जो जयप्रकाश नाले के नाम से जाना जाता है। उसमें पानी का निकास नहीं होता है, जिसकी वजह से हजारों एकड़ और लगभग 10 गांव का जल जमाव होता है और खेती नहीं हो पाती है। इसलिए मेरा पहली प्राथमिकता वहाँ का होगा कि हम JP नाले का उद्धार करें, जीर्णोद्धार करें और उससे पानी निकासी करें, ताकि सरजुग नदी में पानी निकल जाए और किसान उस खेत को उपजाऊ बना सके। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह का लोगों का समर्थन मिल रहा है? देखिए, गरीबों का समर्थन प्राप्त है मुझे। जो जिसके बीच में मैं रहा हूँ वो लोग हमको वोट दे रहे हैं और सभी दल से उठ करके लोग हमको वोट दे रहे हैं। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक समुदाय मेरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहा है। हम नॉमिनेशन करेंगे। हमारा 10 बजे से जुलूस मुरार पट्टी कृषि फार्म जो रघुनाथपुर में है वहाँ से निकलेगा और हम 12:30-1 बजे करीब में सदर SDO सिवान पहुँचेंगे। लोजपा कोई वरीय नेता इस कार्यक्रम में? नहीं, चूँकि रामविलास जी माननीय रहे, रामविलास जी अब नहीं रहे, उनका 20 को श्राद्ध कर्म है, इसलिए वहाँ से कोई नहीं आएगा। हम ही लोग नेता हैं, अभिनेता हैं, जो हैं सो हम लोग हैं। जनता से क्या अपील करेंगे, रघुनाथपुर की जनता से? भारी संख्या में मेरा समर्थन कीजिए और नॉमिनेशन में भागीदार बनिए और मुझे एक बार अपना सेवा करने का मौका दीजिए। चलिए, तो ये रघुनाथपुर विधानसभा से लोजपा के प्रत्याशी मनोज सिंह जी है, जिन्होंने जनता से अपील की कि मुझे समर्थन देकर मुझे एक बार विश्वास करें और मुझे जिताए, ताकि विधानसभा में आपकी आवाज़ को उठा सकें। साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सिवान।